नमस्कार दोस्तों। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। कौन से अभयारण्य किस स्थान पर हैं और किस जीव के लिए संरक्षित किए गए हैं, तो आइए हम जानते हैं इसकी विस्तृत जानकारी। तो इस वीडियो को पूरा देखें, यह आपके एमपीपीएससी प्री और मेंस के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। साथ ही व्यापम के अन्य सभी एग्जामों के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों की स्थापना की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में वर्ष 1971 से वनों में शिकार पर रोक लगा दी गई है। कब से रोक लगाई गई है? 1971 से मध्य प्रदेश में शिकार पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 10.99 हजार वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से वन क्षेत्र 9.12 हजार वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में 7 राष्ट्रीय उद्यान एवं 25 अभयारण्य हैं, जिनमें 6 टाइगर रिजर्व, 2 खरमौर अभयारण्य, 2 सोन चिड़िया अभयारण्य, 3 घड़ियाल एवं अन्य जलजीव अभयारण्य हैं तथा 2 राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म संरक्षण हेतु भी स्थापित किए गए हैं। चलिए तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। आज का आपका मोटिवेशन है, अंधेरे से मत डरो, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। तो दोस्तों, हमें चमकना है, इसलिए हमें चमकने के लिए मेहनत करनी होगी और मेहनत करने के लिए हमें अच्छा कंटेंट होना आवश्यक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इसके पहले देखिए दोस्तों, आपको है इसका इंतज़ार या इसको है आपका इंतज़ार। तो दोस्तों, दोनों को है एक दूसरे का इंतज़ार, परंतु इसके पहले हमें चाहिए सिलेक्शन, तभी आप उसको देख पाएंगे और वह आपको देख पाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कुछ प्रमुख तथ्य बिंदु। सबसे पहले, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली है तथा सबसे छोटा वन विहार है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली है तथा सबसे छोटा वन विहार है। दोस्तों, हम इस सेशन में राष्ट्रीय उद्यान के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम अगले सेशन में, जो अगला वीडियो हमारा आएगा, वह राष्ट्रीय उद्यान के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ उपलब्ध होगा। इसमें हम पढ़ेंगे सिर्फ वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। 1974 में राजगढ़ जिले में स्थापित नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के भीतर सैकड़ों की संख्या में प्राकृतिक शैलाश्रय देखे जा सकते हैं, जिनमें सफ़ेद और लाल रंग के भित्तिचित्र बने हुए हैं। साथ ही इस अभयारण्य का मुख्य आकर्षण का केंद्र चिड़िखो झील है। इस झील का निर्माण नरसिंहगढ़ के महाराजा श्री विक्रम सिंह द्वारा 1935 में करवाया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर मुख्य चीज़ें क्या हैं? चिड़िखो झील कहाँ पर स्थित है? नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण श्री विक्रम सिंह द्वारा 1935 में करवाया गया था। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान वन विहार है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम चलते हैं अपने अगले सेशन की ओर, जो है नौरादेही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। अब यहाँ पर बात हो रही है वन्यजीव अभयारण्य की, तो सबसे बड़ा कौन सा है? नौरादेही। कहाँ स्थित है? सागर में स्थित है। और सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? इंदौर। सबसे छोटा अभयारण्य राला मंडला, जो कि कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है। तो सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य नौरादेही, जो कि सागर में है, और सबसे छोटा राला मंडला इंदौर में है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं से ढकी हुई माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। पूर्व में यह ग्वालियर के सिंधिया राजाओं का शिकार गाह था। 1918 में माधवराव सिंधिया प्रथम ने मनिहार नदी पर श्रृंखलाबद्ध तीनों बांधों का निर्माण करवाया था। कौन कौन से बांध हैं? जादव सागर, शाक्य सागर और माधव सागर। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। इसका नया नाम इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क है। तो दोस्तों, यहाँ पर मुख्य चीज़ें क्या हैं? सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य नौरादेही है, जो कि सागर में है। सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य राला मंडल, जो कि इंदौर में है। उसके साथ ही माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? शिवपुरी जिले में स्थित है। और यह ग्वालियर के सिंधिया राजाओं का शिकार गाह था। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर है और इसका नया नाम क्या है? जिसका नया नाम है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क है। चलिए हम बात करते हैं अलग अलग अभयारण्य के बारे में, जो कि पहला है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। तो दोस्तों, इस अभयारण्य को घड़ियाल अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा अभयारण्य? घड़ियाल अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। यह अभयारण्य 435 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ चंबल नदी के किनारे स्थित है। यह अभयारण्य मुरैना जिले में स्थित है। इस अभयारण्य को सितंबर 1978 में राष्ट्रीय अभयारण्य घोषित किया गया था। ज्ञात होना चाहिए कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व राजस्थान तीनों राज्यों में विस्तृत है। इसके प्रबंधन व प्रशासन के उद्देश्य से इसका प्रशासनिक मुख्यालय मुरैना में स्थित है। तो दोस्तों, चंबल अभयारण्य के बारे में क्या क्या है? यह घड़ियाल अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ चंबल नदी के किनारे स्थित है। और यह अभयारण्य कहाँ स्थित है? यह अभयारण्य मुरैना जिले में स्थित है।
और इसका प्रशासनिक मुख्यालय भी कहाँ है? इसका प्रशासनिक मुख्यालय भी है मुरैना में। आगे बात करते हैं प्रमुख अभयारण्य बोरी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। तो दोस्तों यह बोरी वन्यजीव अभयारण्य होशंगाबाद जिले में स्थित है। यह अभयारण्य तवा नदी के किनारे स्थापित किया गया है और तवा नदी किसकी सहायक नदी है? यह नर्मदा की सहायक नदी है। यह लगभग 518 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह अभयारण्य बांस से समृद्ध है तथा इसके साथ ही यहाँ सागौन, तेंदू आदि के पेड़ बहुतायत संख्या में मिलते हैं। यह अभयारण्य उत्तर में सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क और पूर्व में तवा नदी से घिरा हुआ है। तो दोस्तों बोरी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? होशंगाबाद जिले में स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है? तवा नदी किनारे स्थित है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह नर्मदा की सहायक नदी है। चलिए तो हम बात करते हैं अपने अगले अभयारण्य के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि है घाटी गांव अभयारण्य। तो दोस्तों यह राज्य में लगभग 511 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ग्वालियर के निकट फैला हुआ है। इसका निर्माण 1981 में हुआ था। इस अभयारण्य में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे कहते हैं सोन चिड़िया नामक पक्षी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। सोन चिड़िया जिसे कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की अधिकता के कारण इस अभयारण्य सोन चिड़िया अभयारण्य के भी नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, सोन चिड़िया अभयारण्य या कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक ही चीज़ है। तो घाटी गांव अभयारण्य किसके लिए फेमस है? यह फेमस है सोन चिड़िया के लिए और इसे क्या कहा जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। और यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है ग्वालियर के निकट। इसका स्थापना कब हुआ था? 1981 में। आगे बात करते हैं गांधी सागर अभयारण्य के बारे में। तो गांधी सागर अभयारण्य लगभग 368.620 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह मंदसौर और नीमच जिले की उत्तरी सीमा पर स्थित है। चंबल नदी इस अभयारण्य को 2 भागों में विभाजित करती है। इसका निर्माण 1974 में किया गया था। तो दोस्तों इसमें मुख्य बातें क्या हैं? गांधी सागर अभयारण्य यह मंदसौर और नीमच जिले की उत्तरी सीमा पर स्थित है और चंबल नदी इस अभयारण्य को 2 भागों में विभाजित करती है। तो गांधी सागर अभयारण्य को 2 भागों में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी है। और इसका निर्माण कब कराया गया था? इसका निर्माण कराया गया था 1974 में। चलिए आगे हम बात करते हैं अपने अगले अभयारण्य के बारे में जो कि है नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य। तो दोस्तों सागर स्थित यह अभयारण्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य। यह भारत में चीता संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण वर्ष 1975 में किया गया था। इस अभयारण्य का विस्तार लगभग 1197 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इस अभयारण्य के पास स्थित शहर सागर, नरसिंहपुर और दमोह तथा रायसेन भी हैं। तो दोस्तों नौरादेवी वन्यजीव अभयारण्य यह सबसे बड़ा अभयारण्य है और यह भारत में चीता संरक्षण के लिए भी फेमस है और इसका निर्माण कब कराया गया था? 1975 में कराया गया था। आगे बात करते हैं पचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। तो पचमढ़ी जो कि सतपुड़ा श्रेणी में आता है, इस अभयारण्य का निर्माण वर्ष 1999 में किया गया था। इसका क्षेत्रफल लगभग 461 वर्ग किलोमीटर है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पचमढ़ी को बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया। यह मध्य प्रदेश का प्रथम तथा देश का 11वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसे वर्ष 2009 में यूनेस्को विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। इस बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्रफल 4926.28 वर्ग किलोमीटर है। इसमें मुख्यतः बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, चीतल, सांभर आदि पाए जाते हैं। यह अभयारण्य होशंगाबाद में स्थित है। तो दोस्तों मुख्य बातें क्या है इसमें? पचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य तो यह कहाँ स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है और इसका निर्माण 1999 में किया गया था। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पचमढ़ी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है और यह प्रदेश का प्रथम एवं देश का 11वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसे यूनेस्को में 2009 में शामिल किया गया था। आगे बात करते हैं विशेष प्रकार के पशु या पक्षियों के लिए संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो दोस्तों मुख्य बात करते हैं सबसे पहले घड़ियाल या मगरमच्छ के लिए जो क्षेत्र है चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थान है इसका? मुरैना में। सोन नदी अभयारण्य सीधी एवं शहडोल में। के नदी अभयारण्य किस क्षेत्र में पड़ता है? इसका स्थान है छतरपुर। तो दोस्तों घड़ियाल के लिए ये 3 क्षेत्र फेमस हैं। चंबल राष्ट्रीय उद्यान जो कि मुरैना में है, सोन नदी अभयारण्य जो कि सीधी शहडोल में है, के नदी अभयारण्य जो कि छतरपुर में। यहाँ घड़ियाल एवं मगरमच्छ का संरक्षण होता है। आगे बात करते हैं हम दूधराज जो कि राजकीय पक्षी भी है। इसका संरक्षण शैलाना अभयारण्य एवं सरदारपुर अभयारण्य में होता है। शैलाना अभयारण्य रतलाम जिले में स्थित है एवं सरदारपुर अभयारण्य धार जिले में स्थित है। नेक्स्ट है खरमौर पक्षी। इसका संरक्षण सरदारपुर अभयारण्य में स्थित होता है जो कि धार में स्थित है। अगला है सोन चिड़िया। इसका संरक्षण घाटी गांव अभयारण्य जो कि ग्वालियर में है एवं
करेरा अभयारण्य जो कि शिवपुरी में है। इसी प्रकार एशियाई शेर का संरक्षण करने वाला अभयारण्य है कूनो पालनपुर अभयारण्य जो कि शिवपुर में स्थित है। तो दोस्तों दूधराज का संरक्षण सैलाना और सरदारपुर, सैलाना रतलाम में है, सरदारपुर धार में है। खरमौर पक्षी का सरदारपुर अभयारण्य में संरक्षण होता है जो कि धार जिले में है। सोन चिड़िया का घाटी गांव एवं करेरा अभयारण्य जो कि घाटी गांव ग्वालियर जिले में स्थित है और करेरा अभयारण्य शिवपुरी में स्थित है। इसी प्रकार एशियाई शेर का संरक्षण कूनो पालनपुर अभयारण्य में है और इसका संरक्षण क्षेत्र कौन सा है? शिवपुर। चलिए आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश में प्रमुख कौन कौन से अभयारण्य हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आगे चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख अभयारण्य। दोस्तों जो हमने अभी तक पीछे पढ़ा है वह एक प्रमुख विस्तृत जानकारी है जो अलग अलग अभयारण्य के बारे में अलग अलग जानकारी दी गई है। इसमें हम देखेंगे शुरू में बताया गया था कि मध्य प्रदेश में 25 अभयारण्य हैं, उनके बारे में उनका नाम क्या है, किस जिला में स्थित है और वहाँ के प्रमुख वन्य प्राणी क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला नरसिंहगढ़ किस जिले में स्थित है? राजगढ़ जिले में है। प्रमुख वन्य प्राणी कौन से हैं? मोर, तेंदुआ, सांभर, चीतल, जंगली सुअर। दूसरा है गांधी सागर जो कहाँ है? मंदसौर नीमच में। तेंदुआ, चीतल, चिंकारा, नीलगाय एवं जल पक्षी। आगे बात करते हैं बोरिया अभयारण्य होशंगाबाद जिले में है। शेर, तेंदुआ, सांभर, चीतल, गौर, हिरण, जंगली सुअर के लिए फेमस है। पचमढ़ी अभयारण्य होशंगाबाद जिले में है। शेर, तेंदुआ, चीतल, सांभर, गौर, नीलगाय, हिरण, चिंकारा के लिए है। दुबरी इसे बोलते हैं संजय अभयारण्य जो कि सीधी जिले में है। शेर, तेंदुआ, चीतल, नीलगाय, संभारा, चिकारा। तो दोस्तों यह किस वन्य जीव के लिए इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, परंतु यह अभयारण्य किस जिले में स्थित है और किस क्षेत्र में आता है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कौन सा अभयारण्य किस वन्यजीव के लिए बहुत ही फेमस है इसकी जानकारी आपको पीछे दी जा चुकी है। चलिए आगे बात करते हैं रातापानी अभयारण्य जो कि कहाँ है? रायसेन अथवा सीहोर जिले में है। सिंघोरी अभयारण्य यह रायसेन जिले में स्थित है। नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य जो कि सागर जिले में स्थित है। पेंच वन्यजीव अभयारण्य जिसे कहते हैं मुंगावली वन्यजीव अभयारण्य यह सिवनी जिले में स्थित है। चंबल अभयारण्य जो मुरैना में है जो घड़ियाल और मगरमच्छ के संरक्षण के लिए भी यूज किया जाता है। अगला है केन अभयारण्य जिसे घड़ियाल अभयारण्य के नाम से जाने जाते हैं जो छतरपुर पन्ना जिले में स्थित है। यह भी घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए संरक्षण के लिए केंद्र है। अगला है सोन घड़ियाल अभयारण्य जो सीधी में है। अगला है कूनो पालनपुर अभयारण्य जो कि शिवपुर जिले में स्थित है। अगला है करेरा वन्यजीव अभयारण्य जो कि शिवपुरी जिले में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं घाटी गांव अभयारण्य जो कि ग्वालियर जिले में स्थित है। बगदरा अभयारण्य सीधी में है। फेन अभयारण्य मंडला में है। पनपता अभयारण्य जो उमरिया और शहडोल क्षेत्र में आता है। सरदारपुर अभयारण्य जो धार क्षेत्र में आता है जो खरमौर पक्षी के संरक्षण के लिए भी उपयोग किया जाता है। सैलाना अभयारण्य रतलाम जिले में स्थित आता है जो खरमौर पक्षी के संरक्षण के लिए भी यूज किया जाता है। गंगाऊ अभयारण्य पन्ना अथवा छतरपुर जिले के आसपास का क्षेत्र है। राला मंडल अभयारण्य यह भी इंदौर में है। अगला है वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य जो कि दमोह जिले में स्थित है और यह सांभर, नीलगाय, कृष्ण मृग, चीतल के लिए फेमस है। तो दोस्तों एक बार पुनः घाटी गांव ग्वालियर में स्थित है। बगदरा अभयारण्य सीधी में आता है। फेन अभयारण्य मंडला क्षेत्र में आता है। पनपता अभयारण्य उमरिया शहडोल क्षेत्र में आता है। सरदारपुर अभयारण्य धार में आता है। सैलाना अभयारण्य रतलाम में आता है। गंगाऊ अभयारण्य पन्ना एवं छतरपुर में आता है। राला मंडल इंदौर में आता है। वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य दमोह में आता है। दोस्तों तो यह था आज का पूरा आपके वन्यजीव अभयारण्य के बारे में विस्तृत जानकारी। इसको आप ध्यान से पढ़ें और अपनी कॉपी में अवश्य नोट करें ताकि यह आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जो भी क्वेश्चन आए वह आपके छूटने ना पाएँ। हम बात करेंगे अगले सेशन में वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है और उसका स्थापना वर्ष कब है। दोस्तों इस प्रकार के और वीडियो पाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल।